हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन। हम पढ़ रहे थे यूनिट सेकंड फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने देखे थे ऑफेंसेस, पेनाल्टीज, फिर हमने देखा था जनरल लेबलिंग, जनरल पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, क्या क्या मैंडेटरी है, लेबलिंग करते वक्त क्या ध्यान रखना है। आज हम जानेंगे स्पेशल लेबलिंग रिक्वायरमेंट। स्पेशल लेबलिंग किस लिए? अगर H1 ड्रग है, NRX ड्रग है, C1C कैटेगरी के ड्रग्स हैं, तो उनके लिए स्पेशल लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगे। शेड्यूल C1, शेड्यूल G, शेड्यूल H। अब C1 में क्या है? डेट ऑफ मैन्युफैक्चर एंड एक्सपायरी, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर एंड एक्सपायरी इंपोर्ट लाइसेंस नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये चीजें उस पर मेंशन ही होनी चाहिए। फिर शेड्यूल G के लिए क्या है? शेड्यूल G में इट इज डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन। शेड्यूल G में कौन से हमारे ड्रग्स थे? हॉर्मोन्स थे, डिफरेंट लाइक वैक्सीन्स थे। तो शेड्यूल G पे क्या लिखा होना चाहिए? अंडर मेडिकल सुपरविजन, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के सुपरविजन में ही वो ड्रग कंज्यूम किया जाए, ये मेंशन होना चाहिए। शेड्यूल H, शेड्यूल H पे आप देखते हो एंटीबायोटिक्स वगैरह हैं, उस पर मेंशन होता है RX, कॉन्शियसली ऑन द लेफ्ट टॉप कॉर्नर ऑफ द लेबल। आप देखते हो एंटीबायोटिक्स पे लेफ्ट टॉप पे RX लिखा होता है, थोड़ा सा रेड ट्राइंगल में। टू बी सोल्ड बाय रिटेल ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ये क्वेश्चन उस पर लिखा होना चाहिए। साइकोट्रोपिक और नार्कोटिक ड्रग्स है अगर, तो क्या होगा? लेबल इन रेड इंक, उनके लेबल रेड इंक पे होने चाहिए और उस पर लिखा होना चाहिए कि टू बी सोल्ड बाय रिटेल ऑन द प्रिस्क्रिप्शन अंडर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, रजिस्टर्ड डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही वो ड्रग सोल्ड किया जाए। शेड्यूल X, प्रिपरेशन फॉर एक्सटर्नल यूज एंड फार्माकोपियल प्रिपरेशंस। अब शेड्यूल X में क्या है? सिंबल XRX इन रेड इंक, कॉन्स्पिकुअसली ऑन द लेफ्ट टॉप कॉर्नर, और सेम जैसे कि हमने H में देखा, शेड्यूल G में देखा कि टू सोल्ड ऑन रिटेल द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली, दिस इज मैंडेटरी। प्रिपरेशन फॉर एक्सटर्नल यूज, अब एक्सटर्नल यूज के लिए है तो उस पर तो एक बोल्ड लेटर्स में मेंशन होता है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। बॉडी लोशंस हो गए, फेस क्रीम्स हो गए, डिफरेंट डिफरेंट फंगल क्रीम देखिए आप, तो उस पर मेंशन होता है ना कि बोल्ड में पूरा प्रॉपर फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, वो तो होना ही चाहिए। और लोशन हो गए आपके, लिनीमेंट, एंटीसेप्टिक क्रीम्स हो गए, इन पे प्रॉपर होना चाहिए कि फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। फार्माकोपियल प्रिपरेशन है लाइक कि IP के स्टैंडर्ड पे बनाया गया है कि BP के बनाया गया है, USP, NF एक्सेट्रा, ये ड्रग के आगे मेंशन होना चाहिए। आप देखते हो इट्राकोनाजोल USP होता है, कहीं कहीं पे BP होता है, IP होता है, तो वो किन फार्माकोपी पे, फिर किन फार्माकोपिया पे बेस्ड है, ये मेंशन होना चाहिए। पेशेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन, क्वांटिटीज ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। अब हम देखेंगे ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के लिए क्या होना चाहिए, स्पेशल लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स। इनमें क्या होगा? आपके आई ऑइंटमेंट्स आते हैं, आई सॉल्यूशंस आते हैं, सस्पेंशंस आते हैं। शेड्यूल FF, द स्टेटमेंट यूज द सॉल्यूशन विथ इन 1 month आफ्टर ओपनिंग। ये जनरल आपको पता है कि आई ड्रॉप वगैरह हम यूज करते हैं, आई ऑइंटमेंट यूज करते हैं, अगर हमने उसको ओपन कर दिया है एक बार, उसका सील या लेबल पैकेजिंग, तो उसे हम 1 month के अंदर ही यूज करेंगे, बचा है उसे नेक्स्ट मंथ नहीं यूज करना है। तो ये मेंशन होना चाहिए कि यूज द सॉल्यूशन या ड्रॉप, जो भी आपका फॉर्मुलेशन है, विथ इन 1 month आफ्टर ओपनिंग द कंटेनर या आई ड्रॉप। नेम एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रिजर्वेटिव, उसमें कौन से प्रिजर्वेटिव यूज किए गए हैं, कितना कॉन्सेंट्रेशन है उसका, वो मेंशन होना चाहिए। नॉट फॉर इंजेक्शन, ये प्रॉपर लिखा होना चाहिए, नॉट फॉर इंजेक्शन यू। फिर स्टोरेज इंस्ट्रक्शंस, स्टोरेज इंस्ट्रक्शंस मेंशन होनी चाहिए, ये सारी चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर वार्निंग मेडिसिन फॉर एनिमल, अब वार्निंग आप देखते हो ना लेबल पे लिखा होता है, अब वार्निंग में क्या? इफ इरिटेशन परसिस्ट और इंक्रीजेस, डिसकंटिन्यू द यूज एंड कंसल्ट द फिजिशियन, ये लिखा होता है ना लोकल एप्लीकेशंस पे, जो हमारे फॉर्मुलेशंस होते हैं, हमें एक्सटर्नली अप्लाई करने होते हैं, उस पर आप देखो तो लिखा होता है इफ इरिटेशन हो रही है तो तुरंत उसको यूज स्टॉप करके डॉक्टर को दिखाना है। डू नॉट टच द ड्रॉपर टिप or the other dispensing tip any surface since this may contaminate the solution,
आई ड्रॉप का टिप नहीं टच करना है, क्या होगा उससे, कॉन्टैमिनेट द सॉल्यूशन, उसके अंदर जो फॉर्मुलेशन है उस चीज़ को वो कॉन्टैमिनेट कर सकता है, तो ये भी प्रॉपर स्पेशल लेबलिंग में रिक्वायरमेंट है, तो ये मेंशन होना चाहिए। मेडिसिन फॉर एनिमल्स, अब जो मेडिसिन एनिमल्स के लिए बनाई गई है, नॉट फॉर ह्यूमन बीइंग, तो उस पर प्रॉपर तरीके से बोल्ड लेटर्स में मेंशन होना चाहिए कि नॉट फॉर ह्यूमन यूज, फॉर एनिमल ट्रीटमेंट ओनली, फॉर एनिमल ट्रीटमेंट ओनली, बोल्ड लेटर्स में आपको दिखता है। सिंबल डिस्प्लेइंग द हेड ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल्स, उस पर जो भी एनिमल्स के लिए वो बनाया गया है, डॉग है, कैट है, आपका काव है, उस पर वो सिंबल बना होना चाहिए कि ये उनके लिए बनाया गया है। फर्स्टली हम देखेंगे स्पेसिमेन लेबल्स फॉर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक। शेड्यूल एच ड्रग्स, शेड्यूल एच ड्रग्स के लेबल्स कैसे दिखते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, वो कैसे और किस सीक्वेंस में होंगे ये जानेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है शेड्यूल एच ड्रग है, इरिथ्रोमाइसिन है, एंटीबायोटिक है, इरिथ्रोमाइसिन स्टियोलेट टैबलेट IP 500 mg। मैंने बताया था कि फार्माकोपिया किस बेस्ड फार्माकोपिया पे बना है, IP है, BP है, USP है, ये मेंशन होगा। ये आपका हो गया फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया है IP। फिर आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो मेंशन है वो प्रॉपर कितना पर टैबलेट जाएगा बॉडी के अंदर, वो भी मेंशन होना चाहिए। तो 500 mg जा रहा है पर टैबलेट इरिथ्रोमाइसिन। प्रॉपर इरिथ्रोमाइसिन का कंटेंट जो है उसका प्रॉपर लाइक कि एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है उसका पूरा नाम मेंशन होना चाहिए। तो इरिथ्रोमाइसिन स्टियोलेट। अब आपका शेड्यूल एच ड्रग में क्या था, सिंबल होगा किस, कहाँ पे, लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे, तो ये क्या है आपका राइट लेफ्ट, लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे RX मेंशन है। फिर ईच अनकोटेड टैबलेट कंटेन्स, ईच टैबलेट में क्या क्या API जा रहा है, एक्सीपिएंट जा रहा है, कितनी मात्रा में जा रहा है, ये मेंशन होगा। तो इरिथ्रोमाइसिन स्टियोलेट IP इक्विवेलेंट टू इरिथ्रोमाइसिन 500 mg और डोजेस एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन। डोज क्योंकि शेड्यूल एच ड्रग है, प्रिस्क्रिप्शन पे बेचना है, तो एज पर फिजिशियन। स्टोर इन अ कूल डार्क एंड ड्राई प्लेस, स्टोरेज कंडीशन बताई थी तो वो भी मेंशन है। शेड्यूल एच ड्रग है, शेड्यूल लिखा है उस पर। फिर रेड में लिखा है वार्निंग, वार्निंग बताया था इसके प्रीवियस लेक्चर में, टू बी सोल्ड बाय रिटेल ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली। प्रिस्क्रिप्शन पे किसके, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के। MRP आपका मैक्सिमम रिटेल प्राइस ये मेंशन होगा, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, ऑल टैक्सेस के साथ, टैक्सेस इसमें इंक्लूडेड हैं। एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी डेट भी यहाँ पे है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर, मैन्युफैक्चरर जो है उसका मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस होगा तो उसका मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर दिख रहा है। अब बैच नंबर, किस बैच में बना है, किस लॉट में बना है, बैच नंबर है। मैन्युफैक्चरिंग डेट, मैन्युफैक्चरिंग जिस दिन वो प्रॉपर बन के तैयार हुआ है वो डेट पड़ेगी वहाँ पे। मैन्युफैक्चर्ड बाय, अब मैन्युफैक्चरर का प्रॉपर नेम एंड एड्रेस, कहाँ पे कंपनी सिचुएटेड है और कौन सी कंपनी के द्वारा वो बनाया गया है। तो ये कंप्लीट स्पेसिमेन है आपके शेड्यूल एच ड्रग के लेबल का। अब इसके बाद हम देखेंगे लोकल एप्लीकेशन के लिए स्पेसिमेन लेबल्स फॉर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक। ड्रग्स फॉर एक्सटर्नल यूज, जो एक्सटर्नल यूज करते हैं हम ड्रग्स, लोकल अप्लाई करते हैं लोशन क्रीम्स वगैरह, उनके लिए क्या क्या होगा। पोविडीन आयोडीन ऑइंटमेंट है, तो किस आधार पर बनाया गया है, किस फार्माकोपिया के बेस पे, USP, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, तो यहाँ पे USP मेंशन है। अब कॉम्पोजिशन है, एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है उसमें, पोविडीन आयोडीन USP 5%, मैंने बताया था वहाँ पे परसेंटेज मेंशन होना चाहिए, वेट बाय वेट या वेट बाय वॉल्यूम, तो यहाँ पे 5% वेट बाय वेट पोविडीन आयोडीन यूज किया गया है। अब सिंगल लाइक की कितना यूज किया गया है, 0.5% वेट बाय वेट। अवेलेबल आयोडीन, आयोडीन कितनी मात्रा में है। फिर वाटर सॉल्युबल ऑइंटमेंट बेस है, वो वाटर सॉल्युबल है। स्टोर इन अ कूल डार्क एंड ड्राई प्लेस, स्टोरेज कंडीशन मैंडेटरी है। अब मैंने बताया था कि स्पेशल लेबल रिक्वायरमेंट्स में कि वो अगर एक्सटर्नल यूज के लिए तो बोल्ड लेटर्स में फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली लिखा होना चाहिए, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। फिर आपका होगा जनरल लेबलिंग में बताया था MRP यहाँ पे दिख रहा है, इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, एक्सपायरी डेट। फिर यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग
डेट, किस डेट पे वो ऑइंटमेंट प्रॉपर प्रिपेयर होके गई पैकेजिंग के लिए। फिर मैन्युफैक्चरर बाय डैश डैश, जो भी XYZ फार्मास्यूटिकल्स हैं उनकी एड्रेस। फिर हम देखेंगे शेड्यूल एक्स ड्रग्स के लिए कौन से लेबल्स होने चाहिए, स्पेशल लेबल रिक्वायरमेंट भी और जनरल लेबलिंग के हिसाब से भी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है पेंटोबार्बिटोन सोडियम इंजेक्शन, क्या है ये, इंजेक्शन, पैरेंट्रल है। अब किस, यहाँ पे आपको दिख गया, अभी तक क्या देखा था हमने, टैबलेट देखा, ऑइंटमेंट देखा, किस फॉर्म में है, इंजेक्शन, पैरेंट्रल है। किस आधार पर बनाया गया फार्माकोपिया, क्या है इसकी, USP। ईच ml, जैसे कि बताया, ईच ml पर ml कितना डोज जाएगा बॉडी में और कितना उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो मेंशन होना चाहिए। तो पेंटोबार्बिटोन सोडियम USP पर ml में कितना जा रहा है आपका, 50 mg फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ओनली। अब वो IV के लिए है या फिर इंट्राडर्मल है, इंट्रामस्कुलर है, वो मेंशन होगा। तो फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ओनली। फिर डोजेस एज पर डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन बिकॉज दिस इज एक्स ड्रग, शेड्यूल एक्स में मेंशन है। फिर शेड्यूल लिखा होगा, उस पर बताया था ना, शेड्यूल मेंशन होगा अगर शेड्यूल ड्रग है तो। वार्निंग लिखी होगी रेड में, प्रॉपर रेड कलर की इंक पे, टू बी सोल्ड बाय द प्रिस्क्रिप्शन, रिटेल ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही दिया जाए वो। The injection must be discarded if any precipitate if observed, means अगर सॉल्यूशन में कोई भी precipitate दिख रहा है, कोई भी स्मॉल भी अगर उसमें कुछ दिख रहा है पार्टिकल, तो क्या करना है, डिस्कार्ड कर देना है। पैरेंटल में ये मैंडेटरी है मेंशन करना लेवल पे। फिर आपका एक्सपायरी, फिर इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस और एक्सपायरी डेट। फिर हमारा आ गया जनरल लेबलिंग का पार्ट, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग का डेट और फिर मैन्युफैक्चरर का एड्रेस एंड नेम मेंशन होगा। अब हम देखेंगे शेड्यूल जी के लिए। शेड्यूल जी के लिए क्या क्या था, स्पेशल लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स में और फिर जनरल लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। यहाँ पे क्या है, फेनेरामिन टैबलेट है, किस बेसिस पे बनाया गया है, किस फार्माकोपिया पे, IP, इंडियन फार्माकोपिया पे बनाया गया है। ईच अनकोटेड टैबलेट कंटेन्स, पर टैबलेट में कितना mg जा रहा है, 25 mg मेंशन है यहाँ पे, फेनेरामिन मेलेटेट IP। फिर डोजेस, अब इसका डोजेस क्या है, 2 to 3 times डेली और एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन। स्टोर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट, अब यहाँ पे ये क्यों है, हमने देखा था कि शेड्यूल आपके जी ड्रग में फेनेरामिन है बिकॉज सेडेशन कॉज कर रहा है, बट इसमें क्वांटिटी कितनी है, 25 mg। तो हमने देखा था कि इसे हम OTC ड्रग्स में भी ले सकते हैं। और क्या मेंशन है, एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन, बट लेबल पे इसके वार्निंग या कॉशन मेंशन होना जरूरी है बिकॉज ये कौन से शेड्यूल में आ रहा है ड्रग, शेड्यूल एक्स में। इट इज डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन, ये मेंशन होना चाहिए। इफ आप OTC ले रहे हो तो आप अपने ऊपर खुद पे सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ले रहे हो। क्या लिखा है, डेंजरस टू टेक प्रिपरेशन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल प्रैक्टिशनर। फिर क्या है आपका जनरल लेबलिंग, MRP इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरर का नेम एंड आपका एड्रेस, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर, बैच नंबर और मैन्युफैक्चरिंग डेट। तो ये हो गए हमारे कुछ स्पेसिमेन लेबल्स के अकॉर्डिंग टू स्पेशल लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स एंड जनरल लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स। इसके आगे के टॉपिक्स हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जो कलरिंग एजेंट्स हम यूज़ करते हैं प्रिपरेशंस को प्रिपेयर करने के लिए, उनके परमिशन भी दी गई कि ये कलर आप यूज़ कर सकते हो, इसके अलावा सारी चीज़ें प्रोहिबिटेड है। तो कौन से हैं, नो ड्रग शैल कंटेन अ कलर अदर देन दैट स्पेसिफाइड बेलो, जो ये कलर्स के नाम है, इसके अलावा कोई भी अदर कलर्स नहीं यूज़ कर सकते फॉर मैन्युफैक्चरिंग एनी कॉस्मेटिक्स और ड्रग्स। नेचुरल कलर, एनाटो, कैरोटीन, क्लोरोफिल, कोकिनिल, कॉर्क्यूमिन और रेड ऑक्साइड ऑफ आयरन, ये कलर्स के नेम हैं। ऑक्साइड ऑफ आयरन, टाइटेनियम ऑक्साइड एंड ब्लैक ऑक्साइड ऑफ आयरन, नेचुरल कलर्स के लिए है ये। फिर आर्टिफिशियल कलर्स, कैरामेल एंड राइबोफ्लेविन, ये आर्टिफिशियल कलरिंग एजेंट्स हैं।
अब देखेंगे कोलतार कलर्स है तो, या लेक्स ऑफ एल्यूमिनियम, तो कोलतार कलर्स में कौन से एजेंट्स हैं? क्विनाराजिन ग्रीन SS, फिर है एलिजारिन साइनिन ग्रीन F, फास्ट ग्रीन FCF। ये कल आपको मेंशन दिखता है ना कि आप लोकल एप्लीकेशंस वगैरह यूज करते हो तो उस पर मेंशन होता है कलरिंग एजेंट, तो वो कोड वर्ड में जो होता है वो उनके एजेंट्स के नाम है यहाँ पे। टार्टरिजिन, रेड इरिथ्रोसिन, इओसिन YS एंड इओसिन टोनी रेड, और सुडान थर्ड, इंडिगो कार्माइन ब्रिलियंट ब्लू FCF, फिर है आपका ऑरेंजी, रेसोरिन ब्राउन, नेफ्थॉल ब्लू ब्लैक, ये 2 कलर में आते हैं। फिर है आपका लेक्स द एल्यूमिनियम एंड कैल्शियम सॉल्ट्स, लेक्स ऑफ एनी ऑफ द वाटर सॉल्युबल कलर लिस्टेड बिलो। अब वाटर सॉल्युबल कलर्स अगर यूज करने हैं, द लेबल ऑन द कंटेनर ऑफ अ ड्रग containing a permitted shall be indicate the common name of the colors, means जो लेबल होगा उस पे API यूज लाइक मेंशन होते हैं, या फिर कॉस्मेटिक्स के हैं तो उसमें इंग्रेडिएंट्स जो मेंशन होते हैं उसमें कलरिंग एजेंट भी मेंशन होने चाहिए, और इन कलर्स के अलावा अदर देन कोई भी कलर नहीं यूज कर सकते। अब देखेंगे हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट्स एंड रूल्स। फर्स्ट यूनिट में देखा था शॉर्ट में कि कौन से एडवाइजरी बॉडीज हैं, आपके एग्जीक्यूटिव्स हैं, एनालिटिकल्स हैं, तो उनको हम यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, DTAB जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी CDL, ये हो गया आपका DTAB, ये हो गया आपका CDL। फिर है ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी DCC, फिर है गवर्नमेंट ड्रग एनालिस्ट, आपके गवर्नमेंट ड्रग एनालिस्ट होते हैं GDA। फिर है लाइसेंसिंग अथॉरिटीज, लाइसेंसिंग अथॉरिटीज के बारे में भी देखा था हमने, कंट्रोलिंग अथॉरिटीज एंड ड्रग इंस्पेक्टर। इनके डिटेल्स हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थोड़ा सा हमने शॉर्ट इंट्रो जाना था यूनिट फर्स्ट में, तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे इस एक्ट और रूल्स के।